2024 में जो लाइसेंस दिया गया था उसकी वैलिडिटी 3 साल की थी 2027 तक। जब तक हमारे पास गवर्नमेंट के पास रिन्यू होने के लिए कोई चीज़ आएगी तभी तो आप देख पाएंगे ना कि उसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। देखिए, लाइसेंस देने वाली गवर्नमेंट जिसने लाइसेंस दिया उसने नहीं चेक किया था लाइसेंस देते टाइम। एक बार फिर हमें मालवीय नगर की उस जगह पर जहां पर वो दर्दनाक हादसा हुआ, जहां से 21 लोगों की जान चली गई और अभी भी कई लोग जंग लड़ रहे हैं जिंदगी की। लेकिन हमारे साथ इस समय है जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिनिधि। क्या शुभ नाम है आपका मैम? स्नेह मेहरा। तो आप यहाँ के हैं, वो किस पार्टी के अभी हैं? भाजपा के हैं। भाजपा के। हाँ जी। तो ये जो कल को इस बड़ा सवाल उठ रहे थे, विपक्षियों ने भी सवाल उठाए कि भाई क्यों लाइसेंस दे दिया गया, क्यों इसकी निगरानी नहीं की गई, जिसकी वजह से कोई नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे और फिर इतना बड़ा हादसा होता है। तो क्या मानती हैं आपकी, और आप ही को जिम्मेदार ठहरा रहे थे आप, मतलब बीजेपी को? देखिए सर, उन्होंने 11 साल काम तो कुछ किया नहीं। पूरी दिल्ली सरकार जो काम 11 साल में हुए वो कुछ 1 रुपए का काम नहीं किया, सिर्फ बड़बोलापन था। वही उन्होंने कल भी किया। 12:30 बजे आके वो कह रहे कि मैं यहाँ हेल्प कर रहा हूँ। 12:30 बजे तक तो हमारे विधायक जी सुबह 9:15 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 9:10 पे यहाँ पे 3 फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी थी। एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी यहाँ पे। 1 भी मिनट वेट नहीं करना पड़ रहा था निकालने के बाद बॉडीज़ हों। अब ये बहुत दुखद हादसा है कि जो लोग इलाज कराने आए, जो लोग अपने परिवारों को देखने आए, उनके साथ ऐसा कुछ हो गया। लेकिन हम उसको संवेदना से लें, उसके ऊपर राजनीति ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ये जब बातें कही जाती हैं कि राजनीति ना करें, राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है। राजनीति सवाल खड़े करती है और जितना जिम्मेदारी सत्ता की होती है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है सत्ता की निगरानी करने की। तो वो मैं गलत नहीं मानता। मैं मानता ये हूँ कि ये अगर चल रहा था, उन्होंने 11 साल कुछ नहीं किया, अब आप सत्ता में आए, जनता आपको सत्ता में लेकर के आई कि भाई आप कुछ करेंगे, उसके बाद भी अगर साल भर तक कुछ नहीं हो रहा है तो आप क्या मानते हैं? सर देखिए, एक तो नंबर 1, इनका लाइसेंस 2024 में दिया गया था। उस समय ना तो भाजपा की सरकार थी, लेकिन आपकी सरकार 2024 में आ गई। नहीं, 2024 में दिल्ली 25 में आई है, अब 26 है। और सुनिएगा, 2024 में जो लाइसेंस दिया गया था उसकी वैलिडिटी 3 साल की थी 2027 तक। जब तक हमारे पास गवर्नमेंट के पास रिन्यू होने के लिए कोई चीज़ आएगी तभी तो आप देख पाएंगे ना कि उसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। ठीक है ना। बाकी कल हमारे जो मंत्री जी आए थे, आशीष सूद जी, उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ये हिदायत दे दी है कि जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी किसी की भी, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि चलिए वो नहीं आए रिन्यूअल के लिए, लेकिन अब इतने लोगों की मौत हो जाती है, बात खुल जाती है। हम जो यहाँ आए हैं कल से, हम देख रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि और भी तमाम बिल्डिंग्स हैं जिनमें इस तरह का ना, तो आप इंतज़ार करेंगे कि आपके पास रिन्यूअल के लिए आए या अब कोई तुरंत शुरू होगा? सर, तुरंत एक्शन शुरू कर दिया गया है। कल गवर्नमेंट की तरफ से रेखा गुप्ता जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे विधायक जी ने कल यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया है कि 1% भी इलीगल काम नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, वेदर इट इज़ एनीबडी और एवरीबडी। विपक्ष के जो लोग कल आए थे वो कह रहे थे तमाम ऐसे इलीगल जगह हैं जहाँ बुलडोजर भी चल रहा है या फिर चौड़ेकरण के नाम पे काम हो रहा है, वहाँ पर आपका फोकस है। बढ़िया होना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे भी हम कर सकते थे ना कि कहाँ कौन से स्कूल हैं, जहाँ कौन कौन से अस्पताल हैं। फायर की बहुत घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों ने यहाँ, तो उस पर आपने क्यों शुरू नहीं किया 2025 में आने के बाद, या आपने रिन्यूअल ये कारण आप बता रहे हैं? नहीं, रिन्यूअल एक कारण नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। आप इस बात को ये नहीं करिए कि रिन्यूअल हमने एक कारण बना लिया, इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो चल रहे हैं, देखिए, लाइसेंस देने वाली गवर्नमेंट जिसने लाइसेंस दिया उसने नहीं चेक किया था लाइसेंस देते टाइम। उनकी गलती है, उन्होंने की ना। हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अब हम यही कह रहे हैं ना कि, और कल से ही आप देख लीजिए यहाँ जितने इस तरीके के रेजिडेंसीज बने हुए हैं, जो कि देखिए मेडिकल टूरिज्म दिल्ली में बहुत है और मैक्स सामने होने की वजह से यहाँ पे झटका लगा। और हमें बहुत, हम बता नहीं सकते कि कल हमारे में से किसी का मतलब गले से निवाला नहीं उतरा, ये सोच के कि जो मेडिकल टूरिज्म के लिए हमारे विदेशी लोग हमारे भारत में आए, उनके लिए इतना बुरा हाल हो गया। मतलब
आप खाली हमारे लिए ये नहीं है कि हिंदुस्तानी थे तो या बाहर के हैं, सब एक बराबर है। कोई भी इंसान की जान की कीमत कोई नहीं समझ सकता इस बात तो को। हम क्या देखेंगे कि सिर्फ हौजरानी इलाके की बात हो रही है, या फिर अब आंखें खुली हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या गलत किया उसकी निगरानी के लिए? क्योंकि मैं यहाँ से इस रोड पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ तो ऊपर छोटे छोटे तमाम स्कूली कोचिंग वाले बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं। कई जगह पे छोटे छोटे पैथोलॉजी लैब खुले हुए हैं, वो भी बड़े खतरनाक हैं। तो ये बड़ा चुनौती होगी। एक तरफ वोट बैंक होगा, एक तरफ ये सब होगा। सर देखिए, खाली वोट बैंक नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपको ये बता दिया है ये भाजपा की सरकार है और जीरो टॉलरेंस है हमारे उपाध्याय जी का भी। वो कहते हैं गलत कभी कोई भी गलत कर रहा है, XYZ कोई भी हो, चाहे वो अपनी पार्टी का हो या कुछ भी हो, उसका गलत नहीं रखा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। और ये आप अगले कुछ ही दिनों में ही आप देख लेंगे। कुछ लंबा समय तो मैं क्या अगर अवैध बने तो बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर कोई अनऑथराइज जगह पे है तो उसको तोड़ा भी जाएगा, सील तो करवाए जा रहे हैं। जिनके पास कोई लाइसेंस या किसी भी एक भी पेपर की कमी है उसकी आपूर्ति के उस पे देखिए, अब इन्होंने लाइसेंस के बगैर अगर इनको परमिशन मिल गई तो ये सरकार की गड़बड़ थी ना। अगर आपने फायर लाइसेंस नहीं लिया, ये नहीं लिया, और उसके बगैर आप ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जिसका सिर्फ 6 कमरे की परमिशन का होता है, आप उसके लाइसेंस के अंडर आप इलीगल काम चला रहे हैं। एक वो समझ गए, वो तो खैर बात कल से हो रही। एक और आरोप विपक्षियों ने लगाया कि अगर ये जो होटल्स हैं, मतलब आपके ऊपर हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाया विपक्षियों ने, अगर ये होटल किसी मुस्लिम का होता तो अब तक बुलडोजर का आदेश आ गया होता। सर ये गलत बात है। उसी समय कल उनको पकड़ने की भी उनको अरेस्ट करवा दिया गया है। आप ये समझिए, ये कोई नहीं कह सकता ये एक अकेली सरकार है। मेरे पास यहाँ पे हम आपको भाटिया जी बताएंगे, यहाँ पे हम आपको यहाँ के लोकल खड़े कर देंगे जो बताएंगे कि उपाध्याय जी ने 1 साल के अंदर जितना विकास अगर मालवीय नगर में किया उतना विकास, उससे ज्यादा विकास हौजरानी में हो रहा है। एक सवाल और अंतिम आपसे, चूंकि आप विधायक प्रतिनिधि हैं तो यहाँ के लोग भी मानते हैं कि आप विधायक तक वो बात पहुँचाएंगे, उस पर विचार किया जाएगा। जो हम कल अभी आए हमने देखा काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो, चूँकि पुलिस को 10-15 मिनट तो लगेंगे ही आने में, कहीं से भी आएगी, उससे पहले उन्होंने गद्दे बिछा करके और स्थानीय लोगों ने लोगों की जान बचाई। मैं मानता हूँ कि गद्दे वाले का तो गद्दे का, चादरों का नुकसान भी बड़ा हुआ होगा। तो क्या इस तरह से उसकी कोई नुकसान की भरपाई या इस तरह की चीज़ों लोगों को करने का हौसला मिले? क्योंकि अगर यहाँ बचाती और अगर सरकार प्रोत्साहन देती है तो कहीं भी लोग आगे आएंगे। क्या उसके लिए कुछ सरकार सोच रहे हैं, मतलब आपके विधायक या कुछ सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं यहाँ के हाजी कल्लू जी हैं। अभी आपने हिंदू मुस्लिम की बात की ना, हाजी कल्लू जी हमारी पार्टी विपक्षियों का आरोप आपको बताया ना, विपक्षियों को ही मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। ये हाजी कल्लू जी, उनके बेटे और ये जितने भी लड़के हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। पहला प्रश्न का उत्तर मैं उनको दे देता हूँ। और रही उस गद्दे वाले की बात, तो सतीश जी ने आज ही बोला है कि उस गद्दे वाले को पूरा कंपनसेशन मैं अपनी पॉकेट से दूंगा, उसका हमें एक पैसे का नुकसान नहीं, क्योंकि पॉकेट से नहीं, सरकार करे तो एक अलग चीज आती है। पॉकेट से तो मैं भी इनाम दे सकता हूँ किसी को 1000-2000। उनकी पॉकेट गवर्नमेंट ही है ना, वो भी नहीं, वो MLA है तो उन्होंने कह दिया कि सरकार बिल्कुल उसको कॉम्पनसेट करेगी। इनफैक्ट रेखा गुप्ता जी के पास सभी के नाम भेजे गए हैं, PM तक ये सारे नाम भेजे गए हैं जिन्होंने किया, उनकी वीडियो बना के उन तक भेजी गई है, उनको ट्वीट पे डाला गया है। गद्दों के अलावा उन बहादुर युवाओं की बात भी करूंगा जो तोड़े उसको, घुसे उसको, गद्दे बिछाए। क्योंकि अगर आग जल रही है तो बहुत से लोग हिचक सकते हैं कि हम भी खतरे में पड़ सकते हैं, पर उन्होंने बहादुरी का काम किया। वो 5 लड़के जो यहाँ के थे लोकल, जिन्होंने ये प्रोत्साहन का काम किया, जो 10 पुलिस वाले जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके और बिना किसी सेफ्टी हैजर्ड के वो सीधे घुस गए, किसी भी तरीके से तोड़ के उन्होंने लोगों को निकाला। उन सबको रेखा गुप्ता जी ने और हमारे PM ने, सबने उनको ट्वीट पे भी प्रोत्साहन किया है और इसके लिए उन्होंने कहा वो उनको मिलेंगी पर्सनली और मिल के भी धन्यवाद करेंगी। जो हमारे विधायक जी ने उन तक ये सारी बात पहुंचा दी है। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये बात थी, अगर ऐसा होता है कि स्थानीय युवा जो आगे आए, जिन्होंने लोगों की हेल्प करी, अगर उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो सिर्फ वो उनका प्रोत्साहन नहीं होगा, वरना कहीं भी देश में या पूरे दिल्ली में, भगवान ना करे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन होती है तो इस तरह के युवा आगे आएंगे। प्रोत्साहन यही करता है, लोगों को प्रेरित करता है। देखना होगा ये क्या करती है दिल्ली सरकार। घटना बहुत दुखद है। आप जो
प्रदीप से जो हमारी बात हुई और जिस तरह के उनके जवाब थे, आप उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.